इज हर्षप्रीत कौर एंड आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट थीम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। इस चैप्टर के अंदर हम प्रिकर्सर्स का टॉपिक कवर कर रहे थे। प्रिकर्सर्स का मतलब होता है पूर्वज, द एंसेस्टर्स ऑफ अर्ली ह्यूमन। इस टॉपिक के अंडर ग्लेशिएशन का टॉपिक आता है। ग्लेशिएशन का मतलब होता है आइस एज। आइस एज जो है हमारी अर्थ के ऊपर 2.5 मिलियन ईयर्स अगो आई थी। ये आइस एज के अंदर हमारे पास पूरी अर्थ जो है वो स्नो के साथ कवर हो गई थी। इस वजह से जो टेम्परेचर था और रेनफॉल थी दोनों बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गए थे। जैसे कि फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होता है, इसलिए हमारे जो फॉरेस्ट थे वो ग्रासलैंड्स में कन्वर्ट होते गए, क्योंकि जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसकी वजह से एस्ट्रोलोपिथिकस जो है एक्सटिंक्ट होने लगा, मतलब एस्ट्रोलोपिथिकस पूरी तरीके से ख़त्म होने लगा, क्योंकि हमारा एस्ट्रोलोपिथिकस जो है वो फॉरेस्ट में रहता था। एस्ट्रोलोपिथिकस यूज्ड टू लिव ऑन ट्रीज। अब हमारे पास जैसे कि ये फॉरेस्ट नहीं रहे हैं तो इसलिए एस्ट्रोलोपिथिकस भी एक्सटिंक्ट होते गए। इस वजह से जो एस्ट्रोलोपिथिकस है ट्रीज पे रहने की वजह से एस्ट्रोलोपिथिकस की बहुत बड़े बड़े 4 लिम्स हुआ करते थे। इट मीन्स उसके लंबे फ्रंट के हैंड्स हुआ करते थे और उसके कर्व्ड हैंड के बोन्स और फुट बोन्स हुआ करते थे, बिकॉज इट हेल्प्ड देम टू क्लाइंब ऑन द ट्रीज। दैट्स वाई देयर हैंड बोन वाज कर्व्ड। आफ्टर दैट जैसे एस्ट्रोलोपिथिकस वॉज एक्सटेंट, अब हमारे पास जो होमो नाम की एक नई स्पीशी आती है, क्योंकि ये जो होमो है वो अडेप्टेड था इस ड्राई कंडीशन के लिए। होमो जो था वो अडेप्टेड टू ड्राई कंडीशंस था, इसकी वजह से होमो ने एस्ट्रोलोपिथिकस को रिप्लेस कर दिया। होमो वर्ड का मीनिंग होता है मैन। होमो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मैन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक एग्जाम्पल जिसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो एस्ट्रोलोपिथिकस था उसका फर्स्ट टाइम डिस्कवरी कब हुई थी। दैट वाज ऑन 17th जुलाई 1959। ये टाइम क्या हुआ कि मैरी लिकी एंड लुइस लिकी नाम के 2 पर्सन थे जो कि ओल्ड वाई जॉर्ज के अंदर काम कर रहे थे, एक्सकवेशन कर रहे थे फॉर 40 ईयर्स लॉन्ग। इन्होंने 40 साल इस जगह पे बहुत ज़्यादा स्टडी की ताकि ये कुछ ढूंढ पाए, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड ढूंढ पाए। तो ये जो ओल्ड वाई गॉर्ज है वो ईस्ट अफ्रीका के अंदर है। क्या होता है जब ये 23 ईयर्स लॉन्ग एक्सकवेशन कर चुके होते हैं, मतलब कि खुदाई कर चुके होते हैं, मैरी लिकी को एस्ट्रोलोपिथिकस के टीथ मिलते हैं। इसकी वजह से हमारे पास फर्स्ट टाइम डिस्कवरी होती है एस्ट्रोलोपिथिकस की। नेक्स्ट टॉपिक है द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो अर्ली ह्यूमन था उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। इसमें टूल मेकिंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। टूल मेकिंग करते समय जो अर्ली ह्यूमन है वो अपना ब्रेन यूज़ करता था, इसकी वजह से उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट होने लगी। टूल मेकिंग की वजह से ब्रेन की डेवलपमेंट हुई और जब ब्रेन की डेवलपमेंट हुई तो टूल मेकिंग भी बहुत अच्छी होने लगी। इसकी वजह से हम यहाँ पे 2 एरोस डालते हैं जिसका मतलब है टूल मेकिंग ने ब्रेन की हेल्प की, ब्रेन ने टूल मेकिंग की हेल्प की। नेक्स्ट आता है क्योंकि अब हमारे पास जो ब्रेन है उसका साइज इंक्रीज हो गया है, मतलब कि उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है। इसकी वजह से जो अर्ली ह्यूमन थे वो ब्रेन को यूज़ करके अपनी आई साइट
के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई उनकी, और वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर कर पाए। वो लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करते थे बाय वॉकिंग फॉर फूड, दे यूज टू सर्च फॉर फूड। इसकी वजह से अब हमारे पास ब्रेन ने इस प्रोसेस के अंदर हेल्प की, और जब वो बहुत ज़्यादा वॉक करते थे, डिफरेंट चीज़ों के साथ को ऑब्जर्व करते थे, इसकी वजह से ब्रेन के अंदर भी बहुत डेवलपमेंट हुई। अब जब हमारे पास जो अर्ली ह्यूमन हैं वो लॉन्ग डिस्टेंसेस चल रहे हैं, हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जो कि है बायपेडलिज्म का। बायपेडलिज्म का मतलब होता है दो पैरों पे चलना। क्योंकि अब जो अर्ली ह्यूमन है उसे फूड की सर्च के लिए बहुत ज़्यादा चलना पड़ता था, तो चार पैरों पे चलना बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था। इफ़ यू कैन सी, दो पैरों पे चलना इज़ मच मोर ईजियर देन चार पैरों पे चलना। तो इसलिए हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए अपराइट वॉकिंग आई, जिसका मतलब है खड़े चल के फूड की सर्च करना। अब जब अर्ली ह्यूमंस हैं वो सीधे चल के अपना फूड जो है सर्च करने लगे, इसकी वजह से वो और भी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक चलने की एबिलिटी उन्हें मिल गई। हमारे पास जो 3.6 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, जो क्वाड्रूपेड्स थे, मतलब कि चार पैरों पे चलने वाले ऑर्गेनिज्म, वो बायपेडल होने लग गए, मतलब कि दो पैरों पे चलने लग गए। उसके बाद क्या होता है, जो अपराइट वॉकिंग है, मतलब हमारे पास दो पैरों से चलना, उसकी वजह से हैंड्स जो हैं वो फ्री होने लगे। इसकी वजह से हैंड्स जो हैं फ्री क्यों होने लगे, क्योंकि दे कैन यूज देयर हैंड्स टू फीड देयर इन्फेंट्स, और उन्हें टूल मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ करती थी। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है, दैट इज अबाउट कि हमारे पास जो अर्ली ह्यूमंस थे, हम उन्हें नेम दो टाइप से देते थे। एक मेथड था उनकी करेक्टरिस्टिक्स को देख के उनका नेम देना। दूसरा मेथड था कि वो उनका जो फर्स्ट फॉसिल था, सबसे पहले जो उनके फॉसिल थे जिस प्लेस पे फाउंड होते थे, उस प्लेस के ऊपर उस अर्ली ह्यूमन का नाम रख दिया जाता था। अब हमारे पास जो होमो है, होमो के तीन टाइप्स हुआ करते थे। होमो हैबिलिस, हैबिलिस का मतलब होता है टूल मेकर। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस होमो हैबिलिस, इस अर्ली ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक होती थी कि ये टूल्स बनाया करता था, इसलिए इस अर्ली ह्यूमन का नाम रख दिया गया होमो हैबिलिस। उसके बाद है होमो इरेक्टस। इरेक्टस का मतलब होता है अपराइट मैन, मतलब वो मैन जो कि खड़ा हो सकता है, चल सकता है दो पैरों पे। होमो सेपियन, द वाइज मैन। सेपियन का मतलब होता है वो मैन जिसके पास थिंकिंग की एक एबिलिटी होती है। अब नेक्स्ट मेथड आता है जो कि है प्लेसेस के ऊपर उनका नाम रख देना। तो इसका एग्जाम्पल है कि हाइडलबर्ग के अंदर हमारे पास एक आर्किक होमोसेपियन के फॉसिल्स मिले। सबसे पहले आर्किक का मतलब होता है ओल्ड, मतलब पुराने होमोसेपियन के हमें फॉसिल्स मिले सबसे पहले, तो इसलिए उस अर्ली ह्यूमन का नाम रख दिया गया होमो हाइडलबर्गजेंसिस। हाइडलबर्ग डाल के ENSIS। उसके बाद निएंडर वैली के अंदर जो हमें होमोसेपियन मिला, उसका हमने नाम रख दिया होमो निएंडरथलेंसिस। निएंडरथल डाल के ENSIS। जो होमो हाइडलबर्गजेंसिस था वो हमारे पास 0.8 टू 0.1 मिलियन ईयर्स अगो के टाइम पीरियड के बीच में पाया गया, और ये तीन जगह पाया गया, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। वेयर एज जो होमो निएंडरथलेंसिस था वो 1,30,000 टू 35,000 ईयर्स अगो पाया गया, और ये बहुत ज़्यादा कम एरिया में पाया गया। ये जो हमारे पास ये वाला था ये बहुत ज़्यादा वाइड कवरेज कर रहा था, वेयर एज ये वाला है वो कम एरिया को कवर करता है। जैसे कि ये यूरोप, वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया के अंदर पाया गया, और हमारे पास वेस्टर्न यूरोप के अंदर
1000 years ago एक हमारे पास इसका लास्ट फॉसिल मिला। नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है वो कहाँ से ओरिजिनेट किया है। इसकी वजह से स्कॉलर्स के दो व्यूज़ बने, जिन्हें दो मॉडल्स कहा जाता है। फर्स्ट मॉडल है रीजनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल। इस मॉडल में बताया गया है कि जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है वो डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग ओरिजिनेट हुआ है। ये मॉडल बताता है देयर आर मल्टीपल रीजन्स ऑफ ओरिजिन। जैसा कि इस मॉडल के अंदर दिखाया भी गया है कि यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में हमारे पास अलग अलग एवोल्यूशन होते गए और हमारे पास एक मॉडर्न ह्यूमन बीइंग आया। इन्होंने बताया कि जैसा कि आज के वर्ल्ड में हम देखते हैं कि चाइनीज़ कुछ अलग दिखते हैं, इंडियंस कुछ अलग दिखते हैं, यूरोपियंस कुछ अलग दिखते हैं। इस डिससिमिलैरिटी के दो रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न है कि इन सारी जगहों पे अलग अलग रेट पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, मतलब कि अलग अलग स्पीड पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। इसकी वजह से तीनों जगहों पे हमारे पास जो मॉडर्न ह्यूमन आया है वो दिखने में अलग है, उसकी अडेप्टेशन की कंडीशंस अलग हैं। सेकंड चीज़ बताई है कि हमारे पास जो होमो इरेक्टस था और होमो हाइडेलबर्जेंसिस था, ये दोनों पहले जो एग्जिस्ट कर रहे थे इनमें ही बहुत सारे डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से हमारे पास जो यहाँ पे मॉडर्न ह्यूमन आए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आए हैं। उसके बाद जो सेकेंड मॉडल है हमारे पास वो है रिप्लेसमेंट मॉडल। इस रिप्लेसमेंट मॉडल में बताया गया है कि जो हमारा मॉडर्न ह्यूमन है वो एक ही जगह से ओरिजिनेट किया है, उसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका को इसमें बड़े बार से दिखाया गया है और यूरोप और एशिया को छोटे बार से दिखाया गया है। इसके अंदर बताया कि अफ्रीका के अंदर जो है मॉडर्न ह्यूमन इवॉल्व हुआ और वहाँ से माइग्रेट करके इन दोनों जगहों पे आ गया और सेटल हो गया। इन्होंने दो एविडेंस दिए हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए। फर्स्ट एविडेंस है कि जो हमारे सारे मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो जेनेटिकली सेम हैं, मतलब उन सभी के अंदर जो जीन का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। सेकेंड चीज उन्होंने बताई कि जो उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, मतलब कि स्केलेटन का स्ट्रक्चर है, वो भी सेम है। दूसरा एविडेंस है कि जो हमारे पास सबसे पहले फॉसिल्स थे मॉडर्न ह्यूमन के वो एक जगह पे पाए गए जिसका नाम था ओमो। ओमो जो जगह थी वो इथियोपिया के अंदर थी और इथियोपिया अफ्रीका के अंदर है। इसकी वजह से कहा जा सकता है कि जो सबसे पहले मॉडर्न ह्यूमन होते थे वो सिर्फ अफ्रीका के अंदर होते थे और बाद में कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे माइग्रेट कर गए। और उसके बाद उन्होंने बताया कि आज के टाइम में अफ्रीका, यूरोप और एशिया में अलग अलग टाइप के दिखने वाले इंसान हैं, क्योंकि जब वो यहाँ से माइग्रेट उन्होंने किया तो उन्होंने अडेप्टेशन करी, मतलब कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस को अपने आप अडेप्ट किया। उसकी वजह से जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट थी वहाँ पे उनका कॉम्प्लेक्शन, मतलब कि कलर थोड़ा डार्क होने लग गया और जहाँ पे कम सनलाइट थी वहाँ पे वो बिल्कुल फेयर दिखने लग गए। इसी के साथ हमारा सेकंड पार्ट खत्म हुआ है। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन।